यूजीसी का नया कानून सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के दायरों में कैद रहने वाला कानून नहीं है, बल्कि इस कानून की आग जिस तरह भड़क रही है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ तय करने वाला है। कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यूजीसी का नया कानून इस देश का अगला प्रधानमंत्री तय करने वाला है। जी हाँ, देखिए, ये सिर्फ कल्पना के घोड़े पर सवार होने वाला प्रश्न नहीं है, बल्कि पिछले कुछ घंटों में देश की राजनीति और जनता की सहानुभूति ने जिस तरह करवट ली है उससे ये सवाल बड़ा गर्म हो गया है। और ये कैसे हो रहा है ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, यूजीसी के नए कानून ने अचानक से सवर्ण वोटरों के एक बड़े तबके को बीजेपी के खिलाफ कर दिया है। यूपी में कई पुराने और समर्पित कार्यकर्ता अचानक से बीजेपी के झंडे जला रहे हैं, नोच कर फेंक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन हरकतों के सोशल मीडिया पर खूब वीडियो बनाए जा रहे हैं और बीजेपी को बीजेपी के सपोर्टर्स की तरफ से ही चेतावनी दी जा रही है। साफ है कि यूजीसी के इस नए कानून की आग अब सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सड़क तक पहुंच गई है। लेकिन ये आग प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंच रही है और लोगों के गुस्से की ये आग अगले प्रधानमंत्री का नाम कैसे तय कर रही है, अब ये भी समझ लीजिए। देखिए, यूपी में एक बहुत बड़े सवर्ण तबके का मानना है कि यूजीसी के नए कानून के पीछे अमित शाह का दिमाग है। इस बड़े तबके का मानना है कि बीजेपी का एक धड़ा, जिसके आका अमित शाह हैं, वो दरअसल यूपी में योगी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है और अगर योगी ने 2027 का विधानसभा चुनाव जीत लिया तो फिर 2029 के प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी में उनकी दावेदारी सबसे बड़ी होगी। यानी कि बीजेपी में योगी के कद के आसपास का कोई भी नेता नहीं होगा। यूपी में योगी बाबा के कोर सपोर्टर्स का मानना है कि योगी के इस बढ़ते कद को काटने के लिए अमित शाह के इशारे पर यूजीसी वाली चाल चली गई है। दरअसल योगी समर्थकों के इस धड़े का मानना है कि 2029 में पीएम मोदी के बाद शाह की महत्वाकांक्षा अगला प्रधानमंत्री बनने की है। लेकिन शाह के इस सपने में सबसे बड़ी अड़चन योगी ही बन रहे हैं, क्योंकि योगी ही पूरे बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता बचे हैं जो मोदी और शाह की जोड़ी के बावजूद अपनी अलग पहचान और धमक बना पाने में कामयाब रहे हैं। जहां हर प्रदेश में बीजेपी के कद्दावर मुख्यमंत्रियों जैसे कि शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे, रमन सिंह वगैरह को किनारे कर दिया गया, वहीं योगी न सिर्फ मजबूती से डटे हैं, बल्कि दिन पर दिन वो अपनी कट्टर हिंदू नेता वाली इमेज को और भी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। ऐसे में अगर योगी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो खुद ब खुद उनकी दावेदारी 2029 के लिए कमजोर हो जाएगी। अब मामला यह है कि यूपी में बैठा सवर्ण बीजेपी कोर वोटर यूजीसी के नए कानून के पीछे अमित शाह की चाल सूंघ रहा है। आलम यह है कि कई सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कट्टर भाजपाई भाजपा के झंडे को फेंक रहे हैं, लेकिन वो ये ऐलान भी कर रहे हैं कि उनका समर्थन योगी को जारी रहेगा। आपको अगर याद हो तो ऐसा ही माहौल साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी था। उस दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और उनकी इमेज भी कुछ योगी जैसी ही थी। वो एक ताकतवर सीएम थे जो अकेले अपने दम पर पूरे बीजेपी के लिए चैलेंज बन गए थे। उस वक्त जब 2012 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी काफी हद तक उनकी जीत या हार पर निर्भर करती थी। इस वक्त भी ठीक ऐसा ही माहौल था। 2029 के लिए बीजेपी में पीएम पद की दावेदारी काफी हद तक 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत या हार पर तय करती है। योगी को एज अ पीएम देखना चाहने वाले कहते हैं कि फिलहाल खुद शाह की नजर भी पीएम पद पर ही है। खुद बीजेपी में योगी और शाह के भीतर की खींचतान और शक्ति संघर्ष से कई लोग अवगत हैं। ऐसे में यूजीसी के इस नए कानून के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अगड़ों और सवर्णों को बीजेपी से दूर करने की चाल चली जा रही है, ताकि योगी के लिए 2027 का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाए और अपने आप उनकी दावेदारी खत्म हो जाए। हालांकि इस मामले में योगी के सपोर्टर सोशल मीडिया पर एकदम बागी हो चुके हैं। उनका कहना है कि चाहे जो भी हो जाए, योगी बीजेपी में रहे या ना रहे, उनका समर्थन योगी के साथ ही रहेगा, क्योंकि वो योगी के खिलाफ इस साजिश को
अच्छी तरह समझते हैं। खैर, आप बताइए, राजनीति की इस घुमावदार शतरंज के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यूजीसी का नया नियम वाकई शतरंज की एक टेढ़ी चाल का मोहरा भर है जिसे बाद में वापस ले लिया जाएगा, या फिर ये वाकई कॉलेजों का माहौल सुधारने की पहल है? जो भी हो, यूजीसी के नए नियमों का बवाल जिस कदर हर पल बढ़ता जा रहा है, उससे साफ है कि जल्द ही सरकार को इस पर कोई न कोई निर्णय लेना ही होगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, यूजीसी के नए नियमों पर? खुलकर शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम हैं इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।